हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका आदित्य सर स्वागत करता हूं फाउंडेशन ट्यूशन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे आईआईटी फाउंडेशन का, ठीक है। तो उसमें हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा थ्योरी समझाने का प्रयास किया। स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट आपके बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। यानी 2 वीडियोज़ में आपको पूरा डिटेल हमने बताया कि क्या होता है स्क्वायर रूट, क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है क्यूब, क्या होता है क्यूब रूट, क्या होता है एक्सपोनेंट बेस किसे कहते हैं, उसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, वो सभी को हमने एक्सप्लेन करके रखा। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके ऊपर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे सभी को इसमें हम लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है, देखिए ये सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल्स है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4356 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने आपको 2 मेथड बताया था, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था, एक आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको हमने बताया था। तो बोलता है इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट का मतलब यही हो गया कि इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। हमको निकालना है स्क्वायर रूट किसका, 4, 3, 5, 6 का स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ 2 लिखे चाहे ना लिखे, बात दोनों का मतलब सेम ही है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको मेथड बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए। यानी कहने का मतलब हो गया ये वाला मेथड। अच्छा, सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे, चूंकि लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 4, 2 1 2, 2 7 2 8 फिर देखिए 2 1 2 है ना, 2 8 16, 2 9 ठीक है ना, 2 8 16, 2 9 ठीक है ना। तो ऐसे करके हम देखेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे तो अंत में 2 नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। देखिए 1 8 9 9 18 से 3 में कट जाएगा तो 3 से ही कटेगा। देखिए 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9। उसके बाद फिर से 3 1 3, 3 2 3 1 3। फिर उसके बाद 11 का ये स्क्वायर है तो 11 इंटू 11 हो जाएगा, नहीं 11 से कटेगा। 11 1 11, 11 11, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ अगर हमको पेयर बनाना होगा, जरा देखिएगा, यहाँ आपको अब हमको पेयर बनाना होगा तो कितने का पेयर बनाएंगे। चूँकि हम लोग स्क्वायर रूट निकालने हैं तो 2 का हम लोग पेयर बनाने का प्रयास करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। और यहाँ से जो हमारा नंबर निकलेगा, वही हमारा हो जाएगा तुम्हारा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। यानी यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 11। यानी कहने का मतलब 2 3 जा 6, 6 गुने 11 करेंगे तो आएगा 66। यानी 66 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4356 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 66। यानी 66 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4356। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे नोट डाउन आप करते चलेंगे, ठीक है ना। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया कि पहले इसको प्राइम फैक्टर्स में हमने तोड़ने के बाद बस हमने पेयर किया। क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 2 का पेयर करेंगे, क्यूब रूट निकालते तो 3 का पेयर करते। उसके बाद जो पेयर निकला उसको बाहर निकालेंगे, इससे बाहर निकालेंगे, अंत में उसका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहता है अमंग द गिवन नंबर्स, यानी अमंग द गिवन नंबर्स, यानी दिए गए नंबर्स में से वन विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले हमको नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके लिए हमने आपको पीछे थ्योरी समझाया था, थोड़ा समझिएगा। हमने आपको बताया था जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उसके लास्ट डिजिट जो होता है या यूनिट प्लेस होता है, जिसे हम लोग यूनिट प्लेस कहते हैं या यूनिट डिजिट कहते हैं, चाहे वंस प्लेस वाले जो डिजिट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो भी लास्ट में अगर लास्ट का डिजिट हो, वंस प्लेस पे जो डिजिट हो या यूनिट प्लेस पे डिजिट हो, उसका वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी नंबर अगर इनमें से कोई भी नंबर अगर इनमें से कोई भी डिजिट से अगर अंत हो रहा है तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जरा यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे 6 है, परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 9 है, परफेक्ट स्क्वायर है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 जो लास्ट में है, चूंकि लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 8 आ जाता है, लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पर अगर ये कोई भी आ जाता है इसमें से, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चूंकि इसके अंत में लास्ट में 2 है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप निकाल के देखिएगा, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, बाकी का निकल जाएगा मगर उसका नहीं निकलेगा। ठीक है ना। अब आइए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बोला कि फाइंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला 0.00441। अच्छा, एक चीज़ कीजिए, अगर हम इसको क्या करें कि अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो हमारे पास कितना जाएगा, पॉइंट हटेगा 1 और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए, अगर आपको पीछे स्क्वायर रूट अगर हमने याद करवाया होगा तो आई होप आपको याद होगा। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये 21 × 21 का स्क्वायर है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 10 × 10 10 × 10 10 × 10 यानी 6 बार 10 से गुना करेंगे, यानी 10 × 10 10 × 10। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब चूंकि ये 21 का जोड़ा यहाँ पेयर लग रहा है, यहाँ 2 को 10 का पेयर लग रहा है, यहाँ भी 2 को 10 का पेयर लग रहा है, यहाँ भी 2 को 10 का पेयर लग रहा है, तो जिसका जिसका पेयर लगेगा उसको बाहर निकालेंगे। 21 को बाहर निकाल देंगे, इसका पेयर लग रहा है 10 एक बाहर, इसका भी पेयर लग रहा है 10 एक बाहर, इसका भी पेयर लग रहा है 10 एक बाहर, यानी 21/1000 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.021 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। या ध्यान दीजिएगा, जब भी इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हो, इवन नंबर ऑफ जीरोज हो, इवन नंबर ऑफ जीरोज हो, तो उसके आधा नंबर बाहर आ जाएगा। सिंपल, फिर से समझिएगा, जब भी इवन नंबर ऑफ जीरोज हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो 6, तो स्क्वायर रूट इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट जब भी आएगा तो 3 जीरोज वाले 3 जीरो आ जाएगा। यानी मतलब कहने का मतलब अगर 4 है तो 2 आ जाएगा, 2 है तो 1 आ जाएगा, 8 है तो 4 आ जाएगा, 6 है तो 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने आंसर देखा होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा, कहता है कि 4000 यानी 4096 का अगर स्क्वायर रूट 64 है तो बताइए इन सब का वैल्यूज़ क्या होगा, इन सब के वैल्यूज़ क्या होंगे, इन सब के वैल्यूज़ क्या होंगे। सिंपल से पहले अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालें, ज़रा देखिएगा, 40.96 थोड़ा हम छोटा लिख रहे हैं क्योंकि इसको इसमें लाना है 0.4096। ठीक है, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं कि इसको 0.004096, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा, 0.004096 आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि जो भी डेसिमल में रहेगा सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4096 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4096 डिवाइड बाई 10,000 क्योंकि 10 ये है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4096, इसके बाद 6 डिजिट्स हैं तो 6 0 1 2 3 3 4 5 6। ठीक है ना। इसके बाद 8 डिजिट है, 8 वो डिजिट है तो कितना हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी हमने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया कि इसका तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए तो 64 आ जाएगा। और अभी हमने को आपको बताया कि इवन नंबर ऑफ जीरोस अगर स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं तो अगर उसका जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका आधा हो जाता है। अगर 2 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 64, अगर 10,000 है, 4 को जीरो है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 6 को जीरो है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 जीरो है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे सर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम करेंगे तो 6 पॉइंट कितना हो गया, 4, और इसको करेंगे 0.64, और इसको करेंगे तो सॉरी इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट जरा ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर रूट 64, इसका भी स्क्वायर रूट 64, तो ये हो जाएगा 0.064 और इसका हो जाएगा 0.0064। अब इसको अरेंज कर देंगे थोड़ा सा, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसको अरेंज कैसे करेंगे, 0.6 और चूँकि 4 जीरो है तो अंत में 1 2 3 4 होना चाहिए। फिर उसके बाद 0.64 एक हो गया, फिर उसके बाद 0.640, उसके बाद 0.0064, है ना। चलिए डेसिमल के बाद के डिजिट्स को हम बराबर कर देंगे तो उससे क्या होगा, ऐड करना आसान होगा। 4 10
11 और उसके बाद फिर 11 पॉइंट उसके बाद 1 यानी 7, यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका वैल्यू हो गया 7.1104। और पॉइंट हमेशा नीचे दीजिएगा, बीच में नहीं दीजिएगा, बीच का मतलब हो जाता है प्रोडक्ट, है ना। तो ये हमारा इसका हो गया उत्तर, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। देखिए पहले 4096 का स्क्वायर रूट दिया था 64, ठीक है। बस हमने इसको इसके डेसिमल्स को हटाया और उसके बाद उसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। जैसे हम बोले 100, 2 जीरो है तो इसका आधा कितना हो गया, 1 जीरो। 4 जीरो इसका आधा कितना हो गया, 2 जीरो। 6 जीरो है तो इसका आधा कितना हो गया, 3 जीरो। और वही 8 जीरो है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 जीरो। यानी कहने का मतलब जब भी स्क्वायर रूट में देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस अगर इवन नंबर में है, किस में है, इवन नंबर में, तो हमेशा आधा कर देंगे। ऑड नंबर में है तो एक तुम्हारा नॉट और परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, जिसका स्क्वायर रूट निकालना मतलब संभव नहीं है, पॉइंट्स में उसके आंसर आएंगे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, तो ये आई होप आप उतार ले होंगे, नहीं उतार पा रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार आपको दिखेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकाल के हमको बताइए। इसका वैल्यू क्या होगा ये हमको निकाल के बताइए। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये 16 है प्लस रूट अंडर 80 प्लस रूट अंडर 5000 माइनस 4999। अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस नज़र आए तो हमेशा हमेशा राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट निकालें नहीं। हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट से स्टार्ट होगा। हमेशा कौन सा अप्रोच लगाएंगे, राइट से अप्रोच लगाएंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे तो आपका इसका आंसर। अब बाकी सबको सेम एज इट इज़ उतारते चले जाएंगे। 80, अच्छा इसको 5000 में से 4999 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, जरा देखिएगा। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। अब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए 16 और प्लस 81 हो गया। 81 किसका स्क्वायर रूट है, तो बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर रूट है। 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, प्लस 5 होगा, यानी 5 होगा। क्लियर है, तो इसका भी आपने उत्तर देखा, इसका भी उत्तर देखा, इसका भी देखा, इसका भी देखा, ठीक है। ये हमको मिल गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5832। फाइंड द क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकालना है, जरा देखिएगा। इसका क्यूब रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 को देखें, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, ध्यान दीजिए। फाइंड द क्यूब रूट बोला, क्या बोला, क्यूब रूट बोला। यानी क्यूब रूट का मतलब हो गया कुछ ऐसा है और उसके अंदर है 5832, उसका क्यूब रूट निकालना है। अच्छा क्यूब रूट में हमने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालेंगे और उसमें हमेशा 3 नंबर्स के पेयर बनाएंगे, 3 नंबर्स के पेयर बनाएंगे। तो चलिए इसका भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, कौन कौन सा होगा। जैसे 5832 है तो 2 अंत में तो 2 से भाग लेना, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 0, 2 8 जा, देखिए 2 7 जा 0, 2 4 जा, फिर कटाएंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, है ना। फिर 2 से कटाएंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा, फिर 2 से कटाएंगे 2 8 जा 2 8 जा, फिर 2 से कटाएंगे 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से कटाएंगे, ध्यान दीजिए 2 2 जा 2 2 जा, फिर 2 से कटाएंगे 2 1 जा 2 1 जा, है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब भी हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो हम कुछ इस प्रकार करके निकाल सकते हैं। जब भी हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा हम कुछ इस प्रकार करके निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा तब हम कुछ इस प्रकार करके निकाल सकते हैं। अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, माफ़ कीजिएगा, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ध्यान दीजिए, ये एक कैरी जाएगा ना ऊपर, सॉरी, है ना। इसका हमको सोल्यूशन निकालना था, क्यूब रूट किसका निकालना है, तो 5832 का क्यूब रूट निकालना है। अच्छा 2 1 जा 2 4 जा और 1 इस पे जाएगा तो 2 5 जा 10, तब 2 8 जा 16। अब देखिए 2 7 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि किसका क्यूब है तो आपको भली बात ही पता है, तो हम सिंपल सा क्या कर लेंगे, या 3 से हम भाग लगाएंगे, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 4 जा 12 और इतना 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 1 जा, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6, 27 आएगा, 3 9 जा
और फिर उसके बाद 3 3 3 4, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, उसके बाद 3 × 3 × 3 × 3, 6 बार 3 है, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा क्यूब रूट निकालने के लिए हमेशा 3 का ग्रुप बनाएंगे, यानी यहाँ पे 3 का ग्रुप बना, यहाँ भी 3 का ग्रुप बना और यहाँ भी 3 का ग्रुप बना। तो इसके लिए 2 आ गया और इसके लिए भी तुम्हारा कितना आ गया, 3 आ गया और इसके लिए भी तुम्हारा कितना आ गया, 3 आ गया। समझे बच्चा बाड़ी? अरे बुझात है कि नहीं? एकदम बुझाना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स को पहले तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे और उसके बाद क्यूब रूट के अंदर इसको हम रखेंगे, उसके बाद पेयर लगाएंगे। क्यूब रूट के लिए हमेशा पेयर कितने का होगा, इसके लिए हमेशा पेयर जो हम बनाएंगे, हमेशा जो पेयर बनाएंगे हमेशा 3 का होगा। और जब भी स्क्वायर रूट का पेयर बनाएंगे तो हमेशा कितने का पेयर होगा, 2 का पेयर होगा। जोड़ा कितने का होगा, 2 का होगा और इसमें 3 का पेयर लगेगा। तो यहाँ बाहर निकल गया और जैसे हम इसका प्रोडक्ट निकाले 3 दूना 6, आज 6 तिरका कितना हो गया 18, यानी 18 का क्यूब करेंगे तो हमको जाके इतना बड़ा नंबर मिल सकता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा होगा, ठीक है ना। ठीक है, मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो डायरेक्ट अभी वीडियो को रोक दो, पॉज करो और यहाँ से सब्सक्राइब कर दो, है ना। वीडियो अगर लाइक नहीं किया हो अभी तक तो थोड़ा सा लाइक कर दो यार, इससे मोटिवेशन मिलता रहता है कि भाई आपके लिए एक अच्छे कंटेंट्स हम लोग बना पाएँ, ताकि हम लोग मोटिवेटेड हो गए। अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा चीज़ हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 की उठा ले। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशन अगर हम निकालें, ध्यान दीजिए, क्यूब रूट ऑफ 512 माइनस क्यूब रूट ऑफ 216 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 125 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। सिंपल, कल हमने आपको लिखवाया था कि 512 किसका क्यूब है, तो बोलेंगे सर 8 का क्यूब है, तो 8 का क्यूब निकालेंगे, यही है। और इसका 216 किसका क्यूब है, बोलेंगे 6 का क्यूब है, यानी 6 हो गया। यहाँ 225 किसका क्यूब है, बोलेंगे 5 का, ये 4 हो गया। अगर यहाँ माइनस करेंगे 2 और यहाँ डिवाइड करेंगे 1, यानी 2/1, आंसर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। चूँकि इसका ये किसका क्यूब है, बोलेंगे सर 8 का क्यूब है। और हमने आपको बताया था कि जो इसका वही नंबर, मतलब इसका क्यूब रूट वही हो सकता है जिसका क्यूब करे तो इतना आ जाए। बोले 216 का क्यूब रूट कौन हो सकता है, बोलेंगे सर 216 का क्यूब रूट वही नंबर हो सकता है जिसका क्यूब करने पर वापस से 216 हमारा आ जाए। 64 का क्यूब रूट 4 इसलिए हो सकता है क्योंकि 4 का जब तक हम क्यूब करेंगे तो 64 हमको वापस से मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब एक साइकिल है, क्या है, एक साइकिल है। तो उसको हम लोग क्यूब रूट ऐसे करके निकाल सकते हैं। याद है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, याद नहीं है तो इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 512 जो है, आप इसको तोड़िए इस प्रकार से तोड़िएगा तो आपको उत्तर चला आएगा। यानी सबको इस प्रकार से तोड़िएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। याद है तो डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल दीजिए, सिंपल, और क्या। आइए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 8 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 में जरा ध्यान दीजिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 0 माइनस 4 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 2, 5 यानी 5 स्क्वायर। तो अगर बात करें 3 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 2 यानी 5 स्क्वायर। जब भी हमारा पावर 0 हो जाता है, जब भी हमारा एक्सपोनेंट 0 हो जाता है, तो उसका वैल्यू चाहे नंबर कितना हो बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं, उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और जब भी यहाँ पे भी ध्यान दो, यहाँ पे भी तुम ध्यान दोगे। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, एक मिनट हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार हम चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ नहीं, ठीक है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ भी 4 का पावर कितना हो गया, 0 हो गया, तो 1 हो गया, इंटू 25 हो गया, ठीक है। 1 में 1 से जाएंगे 0 हो जाएगा, और 25 से मल्टीप्लाई करें हमारे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, सिंपल। जब भी किसी नंबर के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, याद करो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में 3 नंबर जो हमने आपको लॉ पढ़ाया था उसमें बताया था, कोई भी नंबर अगर उसका एक्सपोनेंट अगर 0 हो जाए, उसका पावर 0 हो जाए, तो इसका मतलब उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और 1 में 1 से माइनस कर दिया, 0 आया, 0 में 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बार हम लोग क्वेश्चन को और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। हमारे पास अब अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 8 तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 तक देखा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोलता है इवैल्यूएट मतलब इसको सॉल्व कीजिए।
इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा सॉल्व करने के बाद। ध्यान दो, अगर ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए सेम बेस होगा तब ना पावर को जोड़ेंगे, और गुना में मान लीजिए ऐसे लिखे 2 गुने 3 गुने 4, तो 2 3 6 6 जगह 24 हो जाएगा। चाहे तो ऐसा लिख ले 2 गुने 4 गुने 3 तब भी 24 होगा, चाहे तो ऐसा लिख लें 4 गुने 2 गुने 3 तब भी तुम्हारा कितना होगा, 24 ही होगा। सिंपल। यानी किसी नंबर को आगे पीछे करने से प्रोडक्ट पे जो हमारा आंसर आएगा गुना करने के बाद वो बदल नहीं सकता। तो उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, B और B को एक जगह करेंगे, A और A को एक जगह करेंगे, क्योंकि सेम बेस रहेगा। तो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम इस्तेमाल करेंगे, दोनों के पावर को जोड़ेंगे, दोनों के पावर को जोड़ेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, A का पावर x माइनस वाई इंटू A टू द पावर y माइनस एक्स इंटू B टू द पावर z माइनस वाई इंटू B टू द पावर y माइनस z इंटू y माइनस जेड। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। y माइनस जेड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा ठीक से। यहाँ पे z माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे y माइनस जेड होगा, y माइनस जेड होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, y माइनस जेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए B का पावर कितना होगा, 2 का पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए A का पावर, अब ये और ये चूँकि सेम बेस है तो पावर को जोड़ना होगा, सेम बेस है तो पावर को जोड़ना होगा, तो पावर को जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, A का पावर x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स इंटू B टू द पावर z माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इंटू टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ प्लस x है और यहाँ माइनस x से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ प्लस y माइनस वाई ख़त्म, यहाँ भी प्लस z माइनस जेड ख़त्म, माइनस वाई प्लस वाई ख़त्म, और यहाँ पे 2 का पावर 5, यानी 2 का पावर 5 को आप 32 लिख सकते हैं। तो यहाँ A का पावर 0 इंटू B का पावर 0 इंटू 2 का पावर 32, यानी कहने का मतलब हो गया 2 का पावर 5 है। अगर इसको 2 का पावर 5 है, 2 को 5 बार गुना करोगे तो आएगा 32। A का पावर 1 0 है तो 1, B का पावर 1 है तो 0 1, और इसका हो जाएगा 32। यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 32। हम क्या किए हैं, पहले इसको अरेंज किए, सेम बेस को सेम बेस वाले की जगह रखें। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमारा पहला था, ये हमने पीछे पढ़ा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट A का पावर m इंटू B टू द पावर, अगर A टू द पावर n है तो हम इसको बोल सकते हैं A टू द पावर m प्लस n। चूँकि सेम बेस है तो ऊपर का पावर जुड़ जाता है। हमने पीछे जस्ट पढ़ा था इस चीज़ को, ठीक है। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ आया होगा। नहीं आया होगा एक बार वीडियो को रोकिए, फिर से दोबारा देखिए, प्ले कीजिए, आपको ज़रूर समझ आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 पे बात करते हैं। कहते हैं सिंप्लीफाई इट, इसे सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान दो। इसको हम, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। 21 x टू द पावर 4 y टू द पावर 2 एंड डिवाइड बाई 33 इंटू x टू द पावर 6 एंड y टू द पावर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 इंटू एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 3। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब 3 से कटाएंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अच्छा, ये इधर बेस में, ये डिवाइड में, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस 2 4 माइनस 6 सॉरी, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह y पावर 2 है और ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब भी सेम बेस रहता है तो पावर को ऐड करते हैं, तो x का पावर 4 प्लस माइनस 6 इंटू वाई टू द पावर 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। x का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इंटू वाई टू द पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो x बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई वाई, सॉरी 1 बाई वाई, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऊपर इसको कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x टू द पावर यहाँ पे -2 था, तो जब भी ऊपर हम पीछे देख चुके हैं ना, जब भी माइनस में पावर होता है नीचे भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, जब भी नीचे प्लस में होता है ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। हमने पीछे देखा है, पढ़ा है, समझा है चीज़ों को। तो देखिए ये माइनस में है ऊपर पावर, तो नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब इसको सही से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो गया। डेट इज़ आवर आंसर। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आई होप चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे।
है ना। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर हो गया। वो हमारे एग्जाम्पल नंबर 9 का आंसर था। इसे मिटा देते हैं, अगर जिसको उतारना है स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप, वीडियो को रोक कर पॉज करके उतार सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन बैंक के। इसमें क्वेश्चन बैंक दिया है, जिनके पास बुक होगा उनको पता होगा, आईटी फाउंडेशन यशचंद का बुक आप लीजिएगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन बैंक पे देखते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए वो फाउंडेशन ट्यूशन के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, इस पूरे क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए, इसके सॉल्यूशन के साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट चाहिए, तो आप वहाँ से फाउंडेशन ट्यूशन टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन बैंक 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्या 784 इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, सिंपल। तो हमारे पास क्या है मेथड है, ये वाला 784 है ना। दो अंत में तो 2 से कटाएंगे, 2 3 6 2 9 18 2 दूनी 4 है ना, 2 3 6 2 9 18 2 दूनी 4। आगे बनाते हैं इसको, फिर तोड़ेंगे, 2 1 कम 2 2 9 18 2 6 12, फिर तोड़ेंगे 2 9 18 2 8 16, फिर तोड़ेंगे 2 चौका 8 2 9 18, फिर 7 गुने 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बोला गया है कि 784 का स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। तो हमने यहाँ पे देखा इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए रूट अंडर हम रखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 7 × 7 × 7, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पेयर लगाएंगे, चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर हमेशा 2 का होगा, पेयर हमेशा किसका होगा 2 का होगा, पेयर हमेशा किसका होगा 2 का होगा। यहाँ 2 निकल गया, यहाँ भी 2 निकल गया, यहाँ भी 2 और यहाँ 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4 4 7 से कितना हो गया 28, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया 28। हमारा उत्तर कितना आ गया 28। आई होप आप चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है ना। हमारा आंसर कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो गया 28 हो गया। चूंकि हम हमेशा पेयर 2 नंबर्स का लगाते हैं, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 28 हो गया। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कहने का मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालिए। जब भी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर रूट 9 × 49 9/49 डिवाइड बाई 64, 9/49 डिवाइड बाई 64, 9/49/64, ठीक है ना। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 64 × 9 + 49 हमको करना होगा, डिवाइड बाई कितना होगा 64। यहाँ ध्यान दीजिए 36 6 हो गया, और फिर पर जाएंगे 9 54 3 कितना हो गया 57 हो गया। फिर यहाँ 49 को हम जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 64। जैसे हम जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 625। पीछे वाले वीडियो में हमने आपको याद दिलवाया था कि 625 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। तो सर आपने बताया था सर ये 25 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर बोलेंगे 8 का स्क्वायर है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा इस नंबर का स्क्वायर रूट, यही हो जाएगा इस नंबर का स्क्वायर रूट। जब भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो इससे मल्टीप्लाई और इसका हम लोग जोड़ते हैं अंत में। पहले इसको गुना करते हैं फिर अंत में जोड़ते हैं। इसी तरह पहले हमने गुना किया, फिर अंत में इसको जोड़कर हमने इसका स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास किया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आपने इस क्वेश्चन का आंसर समझा होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, या इसको आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अगर अभी तक आपको सॉल्यूशन में मजा आ रहा होगा तो कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलते रहे और एक से एक ऐसे ही वीडियोज़ हम लोग बनाते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को बोला इवैल्यूएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए इवैल्यूएट। अगर हमको स्क्वायर रूट याद है तो देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी बन जाएगा, हमारा स्पीड बढ़ जाएगा अगर हमको स्क्वायर रूट याद है, ठीक है ना। हमारी स्पीड बढ़ जाएगी अगर हमको स्क्वायर रूट याद है 196। ध्यान दीजिए, हमको पता है इसका सॉल्यूशन निकालते समय हमको स्क्वायर रूट याद रखना पड़ेगा। अच्छा 625 का भी हमने स्क्वायर रूट दिखा था, कितना था 25 आता है, डिवाइड बाई कितना हो गया 11 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोलेंगे सर 14 होता है। अच्छा 14 1 = 14, 11 1 = 11, 11 1 = 11, 14 1 = 14, 5 1 = 5, 5 5 = 50, 25 सॉरी। और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी होगा, नीचे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी होगा, यानी 5 1 = 5, 5 1 = 5, 1 × 1 × 1 डिवाइड बाई 1, तो आंसर कितना 5,
ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 25 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 14। चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो कटा देंगे, आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कटता है, तो ये कट गया, आंसर आ गया आपका कितना 5। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 0.01, ठीक है, आप प्लस कर दिया है तुम्हारा 0.81, ठीक है, फिर प्लस कर दिया है तुम्हारा, ध्यान दीजिए 1.21, फिर प्लस कर दिया हमारा, ध्यान दीजिए 0.009, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/100, इसको लिख सकते हैं क्या 81 बाई तुम्हारा कितना 100, इसको लिख सकते हैं क्या 121/100, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं क्या 9/10,000, ठीक है। अभी पीछे प्रीवियस ही हमने इसके बारे में बात किया था, 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है, चूँकि 2 है तो बाहर आके कितना हो जाएगा 1। 81 का स्क्वायर रूट हमेशा 9 होता है, चूँकि 2 है तो बाहर कितना 1। 1 to 1 11 का स्क्वायर है, चूँकि 2 0 है तो बाहर कितना है 1। 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आपको पता है अंदर 4 है तो बाहर आके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। और इसका आंसर हो जाएगा 0.1, इसका आंसर 0.1, इसका आंसर 0.9, इसका आंसर 1.1 और इसका आंसर हो जाएगा 0.03। जब भी हम इसको ऐड करेंगे, करते हैं ऐड, जरा देखिए 1.1 एक जीरो बैठा देते हैं, क्योंकि 2 ही अंत में, देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए एक एक्स्ट्रा बैठा दिए। अब वहाँ पे 0.10 हो गया, 0.90 हो गया और 0.03 हो गया, तो ऐड करेंगे 3, 10, 11, 1 यानी 2.13 तुम्हारा हो गया इसका उत्तर। 2.13 इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये इसका हो गया उत्तर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 हमने बनाने का प्रयास किया, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए क्या होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी एंडिंग ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में कौन नहीं हो सकता। देखो परफेक्ट स्क्वायर के अंत में 2-3 चीज़ें नहीं हो सकती, या तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, और ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ नहीं हो सकते। ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ नहीं हो सकते। ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में नहीं हो सकता है। चेक करते हैं, 6 हो सकता है, 00, 2 0 इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, हो सकता है 9 हो सकता है, ये तुम्हारा ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ है, ये नहीं हो सकता है। नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बोला गया इसको इवैल्यूएट कीजिए। देखिए ये बहुत लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसको इवैल्यूएट कीजिए। बहुत लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है 100 और ये 49। बहुत लोग क्या करते हैं कि रूट अंडर इसको ले लेते हैं 100 + 49, आंसर हो गया तुम्हारा कितना 149। तो ये कतई गलत है, ये कतई गलत है। चूंकि देखो जब तक मल्टीप्लाई में रहेगा तब तक ये इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक तुम्हारा एक अलग टर्म हो गया। जब तक मल्टीप्लाई में रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल। तो मल्टीप्लाई में रहेगा तब वहाँ अंदर तब गुना हो जाएगा वहाँ पे अंदर, मगर ऐसे कुछ नहीं कर सकते। इस यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। चूँकि अंदर 2 है तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 10 + 7 बराबर कितना हो गया 17 हो गया। इस गलती को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को दिया गया और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ खास तो नहीं था, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अगर मान लीजिए 49 का स्क्वायर रूट कितना है, हम यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व करते थे। देखिए 49 का स्क्वायर रूट 7 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका। अच्छा 49 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा 7, यहाँ क्वेश्चन में दिया है। इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा देखना 49/100, इसके लिए हो जाएगा देखिए 49/10,000 4 0, और इसके लिए हो जाएगा 49 तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 जीरोस थे, तो ये 7 हो गया। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये 7 हो जाएगा, इसके लिए 1 0, ये भी 7, इसके लिए 2 0, ये भी 7, और इसके लिए कितना 3 3 6 यानी 3 जीरोस,
ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 7 प्लस 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007। ऐड करोगे तो 7 के बाद 777 आएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐड कीजिएगा तो ऐसे ही आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसी प्रकार हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया, ये भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। इसमें हम सबसे अब डायरेक्ट बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। पहले लोग बहुत लोग क्या करेंगे कि 5 यहाँ डायरेक्ट इसका 5 लिखेंगे, इसका 9 लिखेंगे और अब माइनस करेंगे, और इसका 9 लिख देंगे, इसका 3 लिखेंगे, अब माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। हम यहाँ पे हमको करना क्या होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, जो फ्रैक्शन के सब्सट्रैक्शन जो हम लोग करते हैं उसको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए 81 और 9 कैल्शियम कितना होगा, 81 हो जाएगा 25, 9 आ जाएगा रूट अंडर, यहाँ माइनस करेंगे कितना जाएगा 16/81 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट आंसर पे बात करते हैं। ध्यान दीजिए अभी हमने 8 का देख लिया उत्तर, अब 9 के उत्तर पे देखते हैं। ध्यान दीजिए हमने आपको जब भी बोला था इस प्रकार के क्वेश्चंस जब भी आपको नजर आए रूट अंडर के अंदर बहुत सारे रूट्स, तो हमेशा दाएं से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, दाएं से स्टार्ट करते हैं। यानी 19 माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा रूट अंडर 9। अगर हम इसको सही से देखें तो ये हमारा 41 हो गया, ये हमारा 21 हो गया। अच्छा 19 जो है और यहाँ पे 9 के लिए 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे। अब फिर से देखो ये हमारा 41 हो गया, सॉरी फिर माइनस, और ये 21 हो गया। अब 19 में से 3 घटाएंगे आएगा 16, और 16 का रूट हम निकाल सकते हैं। देखिए 41 हो गया और माइनस कितना हो गया 21 हो गया, अब प्लस कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि 16 का रूट कितना होता है 4 होता है। फिर से देखिए 41 हो गया, ठीक है, सॉरी माइनस। अब 21 प्लस 2 करेंगे 4 करेंगे तो 25 होगा, इसका हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, यानी 41 माइनस 5 हो जाएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, दैट इज आवर आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा हो गया ये उत्तर, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा हो गया ये उत्तर। क्लियर है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। और समझ पा रहे हैं तो चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दबा के, ताकि हम लोग को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि अगर आपको हम लोग का मेहनत समझ आ रहा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनके आपके जैसा उनका भी मैथ हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, है ना, ताकि वो मैथ में बहुत सारी चीज़ों को कर पाए, ठीक है ना। तो उनको उनसे भी शेयर कर दीजिए। आइए इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहली बात इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। इसका स्क्वायर रूट 0.00676 का स्क्वायर रूट हमको निकालना है। सबसे पहले 676 डिवाइड बाई 1, 1 2 3, देखो 3 और ये भी 3, 1 2 3, इसका निकालना है। जब इसको आप तोड़िएगा, चूँकि हमको इसके बारे में नहीं पता है तो हम भी तोड़ेंगे। 676 जब तोड़ेंगे तो 2 तिहाई और 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 कम 2, फिर इसमें 2 छक 12, 2 9 18। भाई सब ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, यानी 13 × 13। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 13 × 13, और इसका हो जाएगा 10 × 10 × 10 × 10, यानी 6 को 10 होगा, 4 5 4 और एक और 6, 10 को 6 होगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दोगे तुम तो 2 में 2 का 2 बाहर आ गया, 13 का 13 बाहर आ गया, और इस 2 10 का 1 10 बाहर, सॉरी अभी हम आपको बताया था ना कि 6 को है तो सीधा 3 को निकालना, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 26 डिवाइड बाई 1000, इसको हम आंसर लिखेंगे 0.026, 0.026। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 0.026 हो जाएगा, 0.026 हो जाएगा। आइए आई होप आप चीज़ों को भली भांति समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ इसका वैल्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1.5 का स्क्वायर है, इनटू अगर करना है तो कितना है 0.0225 है ना। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 1.5 इंटू कितना 1.5, सिंपल
1.5 इंटू 1.5 जब करेंगे ध्यान दीजिए, और इसका हो जाएगा तुम्हारा 225 डिवाइड बाई 1 2 3 4, इसको करेंगे तो ये आएगा 2.25, और इसका तो 15 हो गया, स्क्वायर रूट इसका कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, एक मिनट देखने दो, 2 3 4, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हो गया 2.25, ठीक है ना, 2.25, ठीक है। और इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ 4 जीरो है, तो 4 ही जीरो है ना, 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा, 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आएगा, 2.25 इंटू 0.15 है ना। अगर हम क्या करेंगे, इसको 2.25 डिवाइड बाई कितना करेंगे 100, इसको भी 15/1, ये ऐसे कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ आप देखो ये 225 इंटू 15 डिवाइड बाई 10,000 अगर हम इसे कर लेते हैं तो हमारे सामने हो जाएगा 3375, जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको आ जाएगा, क्योंकि ये 15 का क्यूब है तो हमको याद है, इसको करेंगे ध्यान दीजिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0.3375। बात समझे कि नहीं, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले बताओ समझ आ रहा है कि नहीं। अगर समझ आ रहा है तो कृपया करके क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, समझिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, मतलब इसका वैल्यू निकालना है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम पहले क्या करेंगे, ध्यान दो, अच्छा डिवाइड में दे रखा है ना, तो इसको हम 169 माइनस 144 डिवाइड बाय रूट अंडर 64 प्लस 36, हमारा 169 में 144 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, 100 का कितना होगा 10, बराबर कितना हो जाएगा 0.5 उत्तर, ठीक है। इसका क्या कर सकते हैं, इसका भी देखिए, अगर 52/2 दिया है, x दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन इसका हम निकालना है, और बराबर कितना दिया है देखिए 169 डिवाइड बाई 289, तो 52 का तो आप पता ही है, इसका पता है आपको 13 होता है, इसका कितना होता है 17 होता है, तो हम x को इधर भेजेंगे, बाकी सबको इधर भेजेंगे, यानी 52 इंटू 17 डिवाइड बाई 13 बराबर x, 13 4 जार 52, 17 4 जार 68, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 68 आ गया, ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है। अब इसका बोलता है कि 14 का क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है, क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट चलिए आइए, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ क्यूब रूट निकालना है कितना 1728 का, तो क्यूब रूट निकालने के लिए चूँकि देखो हमने पीछे याद करवाया था, आप इसका क्यूब रूट डायरेक्ट लिख सकते हैं 12, और नहीं आता है तो आप डायरेक्ट ये वाला मेथड लगाइए 1728 और कटाइए, कटाने के बाद आपको उत्तर आएगा। इसका मतलब ऐसे होगा, ज़रा ध्यान दो, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3, फिर 2 गुने 2 गुने 3 आएगा जब इसको कटाओगे तो, और इसका अब इसको हम अरेंज करेंगे सही तरीके से, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। 3 का जोड़ा लगाया हमने यहाँ पे, 3 का हमने जोड़ा लगाया तो हमारा उत्तर यहाँ पे 2, और यहाँ भी हमारा उत्तर कितना 2, और यहाँ भी उत्तर हमारा कितना 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो गया 12, हमारा उत्तर कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो इसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। अच्छा बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब, कहता है कि इसमें से कौन एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब भी है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर भी है वो और किसी नंबर का क्यूब भी है। तो इसमें देखा जाए तो ध्यान लगा के देखो, ये तो एक नंबर का स्क्वायर ही नजर आता है, चूंकि 3 है अंत में, परफेक्ट क्यूब हो ही नहीं सकता, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अच्छा अगर ये इसमें 5 है तो अगर 1 to 5 का तुम लगा के देखोगे, जरा देखो कटाओ 5 से तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, फिर घटाओगे 5 आ रहा है, तो इसका तो स्क्वायर रूट बन ही नहीं सकता ना, स्क्वायर में सिर्फ हमको 2 चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं होगा। 81 में देखा जाए 81 हाँ, ये 19 का तुम्हारा 9 का स्क्वायर रूट हो सकता है, क्योंकि इसमें 9 into 9 आता है, मगर इसमें क्यूब रूट नहीं है। 64 देखा जाए तो ये 48 का स्क्वायर भी है और तुम्हारा
4 का क्यूब भी है, यानी 64 तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 64 तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 17 की, अगर 17 के क्वेश्चन की बात करें, 17 की अगर बात करें तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा 17 का। यहाँ दिया है 2 टू द पावर 64, 2 टू द पावर 64 इंटू 2 टू द पावर 0.36, यानी 2 टू द पावर 0.64 प्लस 2 0.36, यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 टू द पावर 1, यानी इसका मतलब हो गया उत्तर। मतलब इसको ऐड करोगे तो तुम ऐसा ही आएगा ना 1.00 करके, तो इसका मतलब 1 ही है, तो 2 का 2 ही उत्तर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। क्लियर है? आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। ठीक है ना, इसको हम मिटा देते हैं, जरा ध्यान दो। चलो और इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, तो देखो यहाँ पे x बराबर 2 तो 2, फिर पावर भी 2 है तो 2, प्लस देखो 3, फिर पावर भी कितना है 3। यहाँ ध्यान दो, इसका हो जाएगा तुम्हारा कितना 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा कितना 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ठीक है ना। बस अब इसके बाद आप लोग जानते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना, ऐड कर लीजिएगा, एलसीएम निकाल के ऐड कर लीजिएगा, सॉल्व आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जरा ध्यान दो। इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालने का प्रयास करें तो यहाँ 8 क्यूब 8 स्क्वायर 8 5, चूँकि बेस दोनों का सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो चूँकि बेस सेम है तो 3 + 2 और यहाँ पे प्लस करेंगे -5 कर लेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा 3 + 2 और यहाँ पे प्लस -5, यानी 8 5 का पावर -5, यानी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ कुछ, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान दो। 3 2 5, यानी 8, 5 में से 5 घटाएंगे, हमारा 0 हो जाएगा, 8 का पावर 0, यानी हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हमने थे पावर एंड रूट के, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्लस 8, मतलब हमने इस वीडियो में आपको लगभग 30 क्वेश्चंस कराने का काम किया। सारे 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये आईआईटी फाउंडेशन बुक का क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल हमारे विजिट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है फाउंडेशन ट्यूशन, ठीक है, सॉरी फाउंडेशन ट्यूशन पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मैथ का एक अच्छा नॉलेज हो जाए आपके जैसे। ठीक है ना। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर लें, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सिंपल इक्वेशन, तब उसके बाद हम लोग कमर्शियल मैथमेटिक्स में जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद हो सकता है या तो आप लोग के लिए ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाए, नहीं तो आपके लिए अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।